तो डाउट है क्वेश्चन में। हाँ डाउट बता देंगे, पहले थोड़ा सा कैपेसिटर पढ़ा दे, ठीक है, फिर सेकंड राउंड में जो है ना डाउट बता देंगे। हाँ ठीक है, सही। तो पहला राउंड अपन पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर सेकंड राउंड में डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज अपने को पढ़ना है दैट इज कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, ये जरा बता दें। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोग बाकी सब तो ठीक किए हो, कुछ कुछ गलत हो गया है, कुछ मतलब इतना डाउट तो होना नहीं चाहिए। इजी एवरेज क्वेश्चन हम रखे थे, ठीक है, क्योंकि पहला टेस्ट था ना तुम लोग का, इसलिए बहुत भारी क्वेश्चन नहीं दिए थे, एवरेज क्वेश्चन दिए, और टाइम भी सफिशियंट दिए थे, 1.5 घंटे का टाइम था। चलो अपन शुरू करें, ठीक है, बाकी लोग आते रहेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा चैप्टर होता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब कैपेसिटेंस जो है एक्चुअली, ठीक है, बहुत भारी चैप्टर नहीं है, इसमें सारे लॉजिक हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस देखो होता क्या। ठीक है, कैपेसिटेंस डिफाइंड होता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए। ठीक है, इंसुलेटर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइंड होता ही नहीं, समझ गए। ठीक है, कैपेसिटेंस डिफाइंड होता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए, समझ गए। तो कंडक्टर क्या होता है ये हम बता चुके हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि कोई भी एक कंडक्टर है, मान लो तुम्हारे पास कोई एक बड़ा सा ऐसे कंडक्टर, ठीक है, अब कंडक्टर को अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा, बट अगर तुम इसको चार्ज दे रहे हो, मान लो तुमने कंडक्टर को क्या किया, चार्ज दिया, तो जब तुम इसको चार्ज ऐड करोगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि समझ गए, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ठीक है, अरे बोलते का नहीं हो रही। हाँ सर। जब तुम इसको चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल और बढ़ेगा। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये जो Q होगा, ठीक है, सो वी कैन से कि जब हम चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ज्यादा चार्ज देंगे तो ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, कम चार्ज देंगे तो कम पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज निकालेंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो हम इसको बोलेंगे Q इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये बन जाएगा C इंटू V। ठीक है, ये C जो है एक्चुअली कांस्टेंट है। ठीक है, तो C को हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, और ये हो जाता है कूलम पर वोल्ट। इसी को हम लोग फराडे भी बोलते हैं, समझ में आया। ये C एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक है, ज्यादा चार्ज देंगे तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, चार्ज निकालोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, ये जो C है इसको हम लोग बोलते हैं, इस C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस समझ गया, C इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बोलते हैं, समझ गए। ठीक है, अब C का यूनिट होता है Q बाई V। ठीक है, समझ गए, एक तो होता है कैपेसिटेंस। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज the amount of charge needed to raise the potential of the conductor by 1 volt। समझ गए, किसी भी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर जो डिफाइंड है कि किसी एक कंडक्टर का चार्ज, कितना चार्ज हम दे कि उसका पोटेंशियल क्या हो, 1 वोल्ट बढ़ जाए, समझ गए। तो ये डिफाइंड होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज needed to raise the potential by 1 volt। समझ गए, ठीक है, अरे समझ गए, हाँ सर। 1 वोल्ट बढ़ाने हाँ के सर। लिए जो चार्ज देना पड़ेगा उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक, कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता,
कैपेसिटेंस जो है पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, इट इज रेशियो ऑफ Q बाई V। किसी भी कंडक्टर का, है ना, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जीरो नहीं होता, ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर पे अगर तुम चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, ठीक है, भले ही जरा सा बढ़े बट कुछ ना कुछ तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, समझ गए। किसी भी कंडक्टर को अगर तुम चार्ज दोगे तो उसका कैपेसिटेंस, है ना, उसका उसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर कैन नेवर बी जीरो, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, इसका फोटो हमने इधर बना रखा है, तुम लोग फोटो देखो, इस तरह का कुछ कैपेसिटर तुम लोग सर्किट्स में लगे हुए देखे होंगे, देखे हो। अब भाई जो फोटो दिख रहा है हाँ सर। तो ये एक्चुअली कैपेसिटर ही होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में खूब यूज होता है, समझ गए। ये जो जितने भी कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहे हैं फोटो में, ये सारे कैपेसिटर एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, ये सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया या मतलब टीवी हो गया, रिमोट हो गया, उसमें ये लगे रहते हैं, ठीक है, इसका अपना एक अलग पर्पस होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में फिलहाल हम लोग बात करेंगे। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में खूब यूज होता है, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर तो समझ गया, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, समझ गए, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कंडक्टर पे कितना चार्ज है, कंडक्टर पे कितना चार्ज है या चार्ज नहीं है, ठीक है, उससे कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज है और कितना चार्ज नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो कैपेसिटेंस इस तरह से डिफाइंड है। अब देखो जैसे हमने बताया कि कोई एक कंडक्टर है, अब देखो कैपेसिटेंस तो समझ गए होगे, अब हम कैपेसिटर बताते हैं। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर, ठीक है, इस पे चार्ज ऐड करते हैं, अगर इस पे चार्ज ऐड करेंगे तो इसका पोटेंशियल, मान लो चार्ज हमने Q नॉट दिया और पोटेंशियल क्या हो गया V नॉट, इस पे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया Q नॉट बाई V नॉट, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाए, तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएंगे, देखो कैसे बढ़ता है, इसके बगल में एक हम कंडक्टर रख देते हैं, दिस इज अ कंडक्टर, एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिए जिसपे कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही एक न्यूट्रल कंडक्टर रखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, है ना, और पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाएगा, ऐसा कुछ होगा, होगा ना। ये कंडक्टर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और इसके पड़ोस में जो दूसरा कंडक्टर है, अगर हम न्यूट्रल कंडक्टर रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास में नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा देगा। अब इसके कारण क्या होगा वो देखो, ठीक है, जब ये कंडक्टर यहाँ पे नहीं था तो इसका पोटेंशियल क्या था, V नॉट। जब ये न्यूट्रल कंडक्टर हम इसके पास में रखेंगे तो ये कंडक्टर, ये निगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल क्या कर देगा, घटाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसका पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ से ज्यादा नजदीक है और ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दूर है, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है भाई, घटाने वाला चार्ज नजदीक है और जो चार्ज बढ़ाता था वो दूर है, ठीक है, तो ये चार्ज दूर है तो ये पोटेंशियल कम बढ़ाएगा, बट ये निगेटिव चार्ज ज्यादा घटा देगा, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, चार्ज तो उतना ही रहा। अब देखो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ाने का 2 तरीका, चार्ज उतना ही रख के इसका पोटेंशियल कम कर दो। अगर इस कंडक्टर का चार्ज Q नॉट है और पोटेंशियल V नॉट से कम हो गया तो कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। या दूसरा चीज ये कर सकते हो कि इसका पोटेंशियल सेम रखो
और चार्ज बढ़ा दो किसी तरीके से, ठीक है, ये दोनों चीज एक ही है, मतलब सेम, ठीक है, कि किसी भी तरह से हम इसका, ठीक है, चार्ज सेम रख के पोटेंशियल घटाते या पोटेंशियल सेम रख के चार्ज बढ़ाते, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जैसे ही हम एक न्यूट्रल कंडक्टर इसके पास में यहाँ पे रखते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, V नॉट कम हो जाता है। और अगर पोटेंशियल इसका हो गया मान लो Q नॉट बाई V, और अगर V इज लेस देन V नॉट, है ना, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब समझ गए क्या, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अगर हम ऐसा करें कि एक और इसके पास में कंडक्टर रख दे, एक और कंडक्टर रख दे, एक और कंडक्टर रखेंगे तो ये भी नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस अब क्या होगा, और बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे हम कंडक्टर रखते जाएंगे इसका कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट एक समय ऐसा आएगा कि कंडक्टर रखते रखते इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना भाई, बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ाओगे, एक लिमिट तक जाके कभी ना कभी जगह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, एक मैक्सिमम, देखो कैपेसिटेंस बढ़ाते गए, कंडक्टर रखते गए, कैपेसिटेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बट एक समय ऐसा आएगा कि कैपेसिटेंस हम बढ़ा नहीं पाएंगे, ऐसा आएगा ना एक सिचुएशन, है ना। तो उस सिचुएशन में इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट को, द अरेंजमेंट वेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, एक अरेंजमेंट जिसमें इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, तो इस कंडक्टर, है ना, समझ गया, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट वेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर बिकम्स मैक्सिमम, समझ में आया, ठीक है। मतलब हम इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस को अरेंजमेंट कर करके, जुगाड़ कर करके इंक्रीज करते हैं, और जब इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो जाता है तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, समझ गए क्या, हाँ सर। ठीक है। तो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर तो में कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा, वो मिनिमम हो उससे मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम का एक लिमिट है, ग्राउंड तो कर नहीं रहा है, तो मिनिमम होते होते एक मिनिमम होगा, ठीक है, उससे कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, इसमें हम पोटेंशियल पे फोकस नहीं कर रहे, हम लोग कैपेसिटेंस पे फोकस कर रहे हैं कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को कैसे बढ़ाएं। तो इसको बढ़ाने का तरीका यह है कि एक लोहा रखे तो थोड़ा बढ़ा, एक लोहा और रख देंगे, एक कंडक्टर और रख देंगे, थोड़ा और बढ़ जाएगा, एक कंडक्टर इधर रख देंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, एक कंडक्टर इधर रख देंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। बट एक समय ऐसा आएगा कंडक्टर रखने का जगह ही नहीं बचेगा, मैक्सिमम रख चुके होंगे, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस जो है अब मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा हम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो वो अरेंजमेंट जिसमें कैपेसिटेंस इस कंडक्टर का मैक्सिमम हो जाए, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, समझ में आया, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का में अंतर समझ में आया क्या है। कैपेसिटेंस का मतलब हुआ 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, और कैपेसिटर है द अरेंजमेंट वेयर द कैपेसिटेंस बिकम्स मैक्सिमम, समझ गए नहीं। हाँ सर तो प्लस माइनस वाला जो कंडक्टर का बताया था ना, वो एक बार बता दो। क्या चीज नहीं समझ में आ, ये वाला फिगर, हाँ सर। ये वाला फिगर है, बता देते हैं, देखो कैपेसिटेंस बड़ा सिंपल सा चीज है, हम फिर से बता देते हैं। देखो कोई भी कंडक्टर लो, ठीक है, ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, इस पे चार्ज अगर देंगे, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तुम और चार्ज दोगे तो जैसे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े थे ना, K Q by R, ऐसा होता है,
स्फीयर अगर है तो चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, क्योंकि के और आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, जितना चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, या हम जितना पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं उतना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आया Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V, और C इज इक्वल टू हो गया Q बाई V। ठीक है, और C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट। दिस इज कॉल्ड, एंड दिस C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो C है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं, दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है ये ना ही Q पे डिपेंड करता है और ना ही V पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये Q बाई V के रेशियो पे डिपेंड करता है। समझ में आया, इट इज एक्चुअली कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, सो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कैसे डिफाइंड हुआ, इट इज डिफाइंड एज, समझ में आया कैपेसिटेंस, इट इज डिफाइंड एज, यहाँ देखो यहाँ लिखे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यहाँ पे हमने डिफिनेशन इसका लिख रखा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाई 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लो इसमें इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ऐसा कर दें कि जैसा हमने लिखा C इज इक्वल टू Q बाई V, अगर हम लिख दें इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट तो C क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं ना कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। अब देखो इसमें जो प्रॉब्लम है, समझ में आया, समझ में आया नहीं, बोलो रे। हाँ सर हाँ सर आ गया समझ। तो इसमें जो है एक्चुअली कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर C इज इक्वल टू Q बाई V ऐसा लिखते हैं अपन। ठीक है, तो होता क्या है, ठीक है, कि कैपेसिटेंस तो इस तरह से डिफाइंड है कि भाई चार्ज दी और पोटेंशियल बढ़ा, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें जितना भी चार्ज देना पड़ेगा उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। समझ गए कैपेसिटेंस। अब देखो इसमें SC वर्मा में प्रॉब्लम है कैपेसिटेंस। ठीक है, SC वर्मा में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। ठीक है, SC वर्मा लिखा है कैपेसिटेंस इज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। समझ में आया क्या, कैपेसिटेंस जो होता है चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होता। समझ गया, ठीक है। SC वर्मा में कैपेसिटर डिफाइन किया है, इट इज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जो कि बड़ा गलत डेफिनेशन है। समझ गए, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, समझ गए ना, SC वर्मा में थोड़ा मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उसको हम बताते चलेंगे कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कुछ होता नहीं। ठीक है, हमको एक कंडक्टर पे जितना मन करेगा उतना चार्ज रख सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि 10 कूलम ही चार्ज रखेंगे या 20 कूलम ही चार्ज रखेंगे, हमें जितना मन करेगा उतना चार्ज रख सकते हैं ना। सो कैपेसिटेंस एक्चुअली डिफाइंड है, जो हायर स्टडी में तुम लोग सुनोगे आगे। ठीक है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाई 1 वोल्ट, है ना। कंडक्टर का पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो चार्ज देना पड़ता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अब कैपेसिटेंस जो है Q बाई V है। अब कैपेसिटेंस समझ में आ रहा है रे, ठीक है, कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का तरीका C इज इक्वल टू Q बाई V हम लोग पढ़े। कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है कि भाई चार्ज उतना नहीं रखे और पोटेंशियल क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। तो ये कैसे कर सकते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है जिसपे चार्ज Q है और इसका पोटेंशियल V है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने रख रखा है। ठीक है, इसके पास में अगर हम एक न्यूट्रल कंडक्टर, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर अगर रख दे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या करता है, निगेटिव चार्ज को खींच लेता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नजदीक में क्या ले आएगा, निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, दूर भगाएगा, भगाएगा ना। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ठीक है, जिसके कारण ये होगा कि इस निगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा।
मान लो V1 घटता है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल V2 बढ़ता है, निगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल घटेगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। बट एक्चुअली कि निगेटिव चार्ज इसके नजदीक है, ये R1 और R2 को अगर देखें तो R1 इज लेस देन R2, क्योंकि R1 नजदीक है तो V1 क्या होगा, ज्यादा होगा और V2 क्या होगा, कम होगा, जिसका इफेक्ट ये होगा कि इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V कम हो गया, घट गया ना पोटेंशियल। अरे हाँ ना। अब अगर हम बोले V डैश तो ये हो जाएगा V माइनस V1 प्लस V2, बट V1 ज्यादा पड़ा V2 से, तो नेट पोटेंशियल क्या हुआ इस कंडक्टर का, V डैश हुआ, जो कि V से कम हो गया। और अब हम कैपेसिटेंस देखते हैं, C इज Q बाई V डैश, क्योंकि V डैश इज लेस देन V, ठीक है, घट गया, क्योंकि V डैश इज लेस देन V है, तो इसीलिए हम बोलेंगे C डैश इज ग्रेटर देन C, क्योंकि ये पोटेंशियल कम है, तो ये जो C डैश होगा C से क्या हो जाएगा, बड़ा, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया? बोलते का नहीं हो रे? ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसके पड़ोस में एक कंडक्टर और रख दें, तो एक कंडक्टर और रख देंगे तो फिर से इसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। देखो चार्ज सेम है, बट कंडक्टर रखने से क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल कम होता चला जा रहा है ना, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम होते चला जा रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस जो इस कंडक्टर का हो जाएगा दैट इज C बाई V। अब एक समय बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट आएगा कि हमारे पास बढ़ाने का जगह ही नहीं बचेगा, ठीक है, जब इसका पोटेंशियल कम करने का जगह ही नहीं बचेगा, है ना, ये Q बाई V था, तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस मैक्सिमम, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट वेयर द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स मैक्सिमम। समझ गए? ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए, समझ में आया रे? कैपेसिटर क्या होता है? Capacitor is an arrangement where the capacitance of the conductor is maximum or becomes maximum. Clear है? हाँ yes, ठीक है। अब अपने को जो पढ़ना है, ठीक है, पहला पढ़ना है, ठीक है, पहला जो अपने को पढ़ना है that is called parallel plate capacitor। 90% यही पढ़ना, ठीक है। दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, ये 8% पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये 2%। मतलब 90% अपने को पैरेलल प्लेट, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, इस पे अपने को रिसर्च करना। समझ में आया? स्फेरिकल कैपेसिटर थोड़ा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़े थे। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जरा सा पढ़ना होता है, क्योंकि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हर समय डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। मतलब 3 तरह का कैपेसिटर अपने को पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पर जो तुमको कैपेसिटर का फोटो दिखाए थे, देखो ये वाला फोटो, ये जो फोटो है इट इज अगेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें 2 प्लेट होगा जो कि पैरेलल होगा। और ये जो सिलेंडर टाइप का दिख रहा है ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो अ पैरेलल, दिख रहा है सिलेंड्रिकल, क्योंकि इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन अभी हम दिखाते हैं किस तरह से बनता है, ठीक है। ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझ में आया? कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे कंडक्टर होते हैं क्या? नहीं, क्या अभी बताते हैं ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी तुमको दिखाते हैं, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं होता, 2 प्लेट होता है। ये सारे जितने भी बताए ना, ये सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसका तुमको स्ट्रक्चर दिखा अंदर का हो, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर क्या रहता है ये देखो, ठीक है। ये कैपेसिटर को जब तुम तोड़ोगे, जैसे सिलेंडर दिख रहा था ना, तो उसमें एक मेटल का फॉयल होता है ऊपर, एक मेटल का फॉयल होता है नीचे, और बीच में एक प्लास्टिक का सीट होता है, ठीक है।
और इस पूरे को लैमिनेट करके अपन एक सिलेंडर में डाल देते। समझ में आया? तो ये एक्चुअली प्लेट है, ये प्लेट है, दो कंडक्टर है जो कि पैरेलल है, ठीक है, और बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये इसको दोनों को चिपकने नहीं देता, समझ में आया, और कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर, समझ गए? ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरह से रहता है, दो प्लेट होता है जो कि पैरेलल होता है, समझ गए? ये दोनों प्लेट पैरेलल है, बट प्लेट साइज बहुत बड़ा होगा तो अपने को बहुत बड़ा स्पेस लेगा, तो क्या करते हैं इसके बीच में प्लास्टिक भर करके और गोल गोल रोल कर देते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। होता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, दिखता सिलेंड्रिकल है, समझ में आया? कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं होता, दो फॉयल होता है, दो मेटेलिक फॉयल होता है, दो मेटल प्लेट होता है, समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक है। कैपेसिटर के अंदर कोई बहुत बड़ा कैपेसिटर होता है ऐसा नहीं है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज एक्चुअली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। अब एससी वर्मा में यहाँ प्रॉब्लम है, एससी वर्मा में लिखा है कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर कभी भी चार्ज स्टोर नहीं करता है, समझ में आया? इट इज एक्चुअली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, एनर्जी स्टोर कर, समझ गया? ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज थोड़ा सा तुमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फंडामेंटल आइडिया दे दे, ठीक है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे, ठीक है। अपन चलते हैं पुराने जमाने में, ठीक है, कि एकदम बेसिक से पहले हम लोग ये सिर्फ पहला पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस निकालते कैसे, ठीक है। ये कैपेसिटर तुम लोग को ये समझ में आ गया हम क्या क्या बके, कैपेसिटेंस होता क्या है, यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट या इसी को फराडे वोल्ट, समझ में आया ना? नॉर्मली कैपेसिटर का वैल्यू माइक्रो फराडे बताते हैं, ठीक है। C इज इक्वल टू Q बाई V ये यूनिट बताया ना फराडे, ठीक है। लेकिन इसका यूनिट हम लोग एक्चुअली माइक्रो फराडे ऐसे लिख देते हैं, माइक्रो फराडे इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6, ठीक है। एक फराडे का कैपेसिटर अभी तक बन नहीं पाया, बहुत बड़ा कैपेसिटर बनेगा, समझ में? एक फराडे का कैपेसिटर नहीं होता, ठीक है। माइक्रो फैराड लिखा हो या पीएफ लिखा हो तो ये होता है 10 टू द पावर -12 नैनो फराड, ठीक है। नैनो फराड मतलब हो गया 10 टू द पावर -9 फराडे, समझ में आया क्या? ठीक है, ज्यादातर ये यूनिट यूज होता है, ठीक है। पिको फैराड नैनो फैराड नहीं यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको यूनिट दिखा, जैसे इसमें अगर तुम देखोगे तो देखो ये क्या दिया, माइक्रो फैराड दिया हुआ है ना, म्यू एफ लिखा हुआ है लाल वाले, ठीक है। इस पे देखोगे तो 0.05 माइक्रो फैराड 500 वोल्ट दिया हुआ है, समझ गए? तो कैपेसिटर पे दो चीज लिखा रहता है, ये डायग्राम में याद रखना। एक तो उसका कैपेसिटी लिखा रहता है कितने फैराड का है, और दूसरा वोल्टेज लिखा रहता है, ठीक है। हर कैपेसिटर पे उसका पावर है ना, कैपेसिटेंस लिखा होता है, और दूसरा उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा रहता है। ऐसा ब्लू वाला कैपेसिटर तुम्हारे पास होगा भी, उस पर भी तुम उठा के देखोगे तो उस पर कैपेसिटेंस लिखा रहेगा और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। देखो इसका कैपेसिटेंस लिखा हुआ और वोल्टेज लिखा हुआ है, 600 वोल्ट तक ऑपरेट कर, समझ गए क्या? ठीक है। तो अब अपन ये जो है सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पहला हेडिंग है अपना दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे है, ठीक है। ये एक हमारे पास प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक बड़ा सा मेटेलिक प्लेट, ठीक है। इसके पास में एक दूसरा मेटेलिक प्लेट और रख देते हैं ऐसा, ठीक है। ये एक मेटेलिक प्लेट और रख दिए, ठीक है। और इन दोनों प्लेट, ये मेटल का रहेगा, ठीक है। ये दोनों प्लेट है हमारा, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, यहां से एक तार लगा दिए, यहां से एक तार लगा दिए, ठीक है। अब इसको इतना सुंदर फोटो तो हम नहीं बनाएंगे, तो हम फोटो क्या बनाएंगे, ऐसे प्लेट तुमको दिखा दिया करेंगे पैरेलल प्लेट, ठीक है, समझ गए? इसका एक प्लेट ये हुआ, एक प्लेट ये हुआ, ये भी नहीं बनाएंगे, आगे चल के हम सीधा ऐसे बनाएंगे और ये दिखा देंगे। ऐसा बनाए मतलब तुमको ये समझना है, मतलब तुमको ये समझना, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का एक्चुअली में सिंबल है। जहां भी ऐसा बना हो सर्किट में तो इसका मतलब ये कैपेसिटर है, समझ गए? ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें आज अपने को काम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि है ना, अब हम ऐसा फिगर, ऐसे ही फिगर बनाएंगे हमेशा, ठीक है। दो प्लेट बना देते हैं ऐसा,
अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने को थोड़ा समझने का कोशिश करना है, ठीक है। ये दो मेटेलिक प्लेट है जो बहुत बड़ा है, ठीक है। मान लो इस पे चार्ज हमने Q1 दिया और इस पे चार्ज Q2 दिया। अभी हम कैपेसिटर में इंटर करने से पहले जरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। तो चार सरफेस यहाँ रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम्हें बताना है व्हाट इज चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस। इन चारों सरफेस पे चार्ज क्या रहेगा, ठीक है, बताओ। तुम लोग तो पढ़े हो ना, कुछ लोग तो पढ़ चुके हो कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑल द फोर सरफेस। तो देखो क्या करो, हम बताते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि चार्ज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला सरफेस का चार्ज हम डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे चार्ज अगर Q मानते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q हो जाएगा ना। यहाँ Q है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q, और यहाँ अगर माइनस Q है तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q। यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। ये चार्ज प्लस और माइनस इक्वल एंड अपोजिट रहता है बीच में। बाकी इधर जो ये आइसोलेटेड कंडक्टर है और ये भी आइसोलेटेड है, दोनों पे चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, है ना। अब यहाँ पे फील्ड क्या होना चाहिए, 0। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज हमेशा क्या रहता है, बराबर। मतलब फर्स्ट सरफेस का चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फोर्थ सरफेस का चार्ज, है ना। तो Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q, और हम यहाँ से बोलेंगे 2Q इज Q1 माइनस Q2, ठीक है, और Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। सही है। तो चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस क्या आ गया, पहले सरफेस पे चार्ज हो गया Q1 माइनस स्मॉल q। ये स्मॉल q का वैल्यू अपने को पता है, यहाँ रखोगे तो क्या जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। सेकंड सरफेस का चार्ज यहाँ है, इट इज Q, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये सेकंड सरफेस का चार्ज। थर्ड सरफेस का चार्ज हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, और फोर्थ सरफेस का चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस Q, और ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये चार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, अरे पता है, यस सर। हाँ सर। ये तो तुम लोग को पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाए थे, है ना। जिसको नहीं पता है उनको अभी, जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़े उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनको ये पता होगा, ठीक है। इसमें एक नया चीज अपने को देखना, ठीक है, जो नया चीज देखना है, ठीक है, ये तुमको नहीं पता होगा। अब हम नया चीज बता रहे हैं, ये तो पुराना बता तुमको, ठीक है। नया चीज ये है कि ये हमारा प्लेट, ठीक है, ये हमारा मेटेलिक प्लेट। अब इसमें देखना है तुम्हें कि क्या क्या करना है। ऐसे हम ग्राउंड करने का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताए थे, स्फीयर को ग्राउंड किए थे, है ना। यहाँ प्लेट को अब ग्राउंड करेंगे, वही हमारा प्लेट है। इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज हमने Q2 दिया, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमने क्या, ये मेटल है रे दोनों, ये मेटल है, ये भी मेटल है। इसको हम क्या किए, तार से ले जा करके, ऐसे कंडक्टिंग वायर से ले जाके धरती से जोड़ दिए, ग्राउंड कर दिए, है ना, ठीक है। अब ये ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट अपने लिए नया है, क्योंकि कैपेसिटर में ग्राउंड करने का बड़ा मतलब रहता है, ठीक है। अब अपने को देखना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं अगेन चार्ज हियर इज Q, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q, ठीक है। और अगर ये Q है तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस Q रहेगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ सरफेस पे Q2 प्लस Q। Q2 प्लस Q नहीं, ये हो जाएगा इसी Q+, ठीक है। तो कैसे, मेरा मन किया बे आराम को। देखो ये कंडक्टर आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड है ना, तो इस पे टोटल चार्ज जोड़ के कितना होना चाहिए, Q1 है, यस सर। हाँ है, लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं, ये आइसोलेटेड नहीं ना है, ठीक है। नहीं। तो यहाँ पे चार्ज Q2 होना जरूरी नहीं है, ये हम लोग सर्कल सेल में पढ़े थे, याद आया, हाँ सर। अरे हाँ ना। ये जो सेकंड वाला है ये ग्राउंडेड नहीं, ये ग्राउंडेड है ना, तो धरती से चार्ज आ भी सकता है। देखो ये सिस्टम से बाहर एक तार जा रहा है, तो यहाँ से चार्ज बाहर भी जा सकता है और
अंदर भी आ सकता है ना, समझ गए। तो पहला में तो चार्ज कंजर्वेशन लागू रहेगा, बट दूसरे में चार्ज कंजर्वेशन लागू नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब ग्राउंड, ये समझ में आया क्या? सर ग्राउंड का तो पोटेंशियल 0 होता है ना, तो इससे वो कनेक्टेड है, तो इसका भी वैसे ही होना चाहिए। इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 होगा, बट चार्ज कंजर्व रहेगा, तो ऐसा सर तो नहीं बोल सकते ना। चार्ज और पोटेंशियल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो एक कंडक्टर का ना, इसका थोड़ी ना। जो ग्राउंडेड है उसका तो पोटेंशियल 0 रहेगा, इस पे चार्ज हाँ। जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो चला जाएगा, बट इसका पोटेंशियल तो हमेशा 0 रहेगा ना, क्योंकि ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल 0 रहेगा। समझ में आया? ग्राउंड करने से, ठीक है, ग्राउंड करने से चार्ज 0 होता है, ऐसा हमने बताया है क्या? नहीं सर। नहीं ना, स्फेयर तो हम लोग लिए थे, एक स्फेयर को ग्राउंड किए थे और एक को ग्राउंड नहीं किए थे, तो जिसको ग्राउंड किए थे क्या उस पे चार्ज 0 हो गया था? नो सर। नहीं नहीं हुआ था। तो यहाँ भी तो ही कॉन्सेप्ट है ना, पोटेंशियल 0 रहेगा बट चार्ज तो कुछ भी हो सकता है ना, समझ गए बात? सर पर चार्ज और पोटेंशियल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कैपेसिटर के लिए। अबे तुम नहीं समझे भाई, क्यों हम ये सी किसका निकाल रहे हैं? इस कंडक्टर का निकाल रहे हैं, इसका थोड़ी, ये तो बगल में रखा अच्छा हुआ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। इसका बात कर रहे हैं ना, इसका कैपेसिटेंस हम बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, हम इसका हाँ। थोड़ी ना बढ़ा रहे, तो ग्राउंडेड है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? कैपेसिटेंस जो है किसी एक कंडक्टर का डिफाइंड हो, ठीक है, तो हम इसका कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं, बगल में दूसरा कंडक्टर रखे। समझ में आया बात? ठीक है, इसका कैपेसिटेंस इसके चार्ज पे डिपेंड करेगा। अभी पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐसा रख लिया, ये Q2 कंजर्व नहीं किए, क्यों नहीं कंजर्व किए ये समझ गया कि भाई इसका पोटेंशियल 0 रहेगा, ठीक है, बट चार्ज 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट का हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों प्लेट का एक डायग्राम बनाते हैं, और ये ग्राउंडेड है, ठीक है, ये लोहे का तार है, कंडक्टिंग वायर है। अब देखो यहाँ पे चार्ज मान लो, ठीक है, Q1 माइनस Q है, ठीक है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर भी चार्ज पॉजिटिव है Q, यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पे प्लस Q डैश अननोन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को देखो, ए पॉइंट, सही। अब देखो ऐसा है कि 1 मिनट बचा, जरा लॉग इन लॉग आउट कर लो, फिर लॉजिक खुल के बताएंगे। ये तो लॉजिक बड़ा इजी है, कुछ ऐसा भारी नहीं है कि नहीं समझ में आ जाएगा समझ में तुरंत, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमारा प्लेट है इसका हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब ए पॉइंट पे फील्ड क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होना चाहिए? 0, ठीक है, होना चाहिए ना भाई। लोहे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, कभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो लोहे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो देखो इन दोनों चार्ज के कारण, क्योंकि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों के कारण यहाँ फील्ड क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसके कारण फील्ड किधर बनेगा? इधर, पहला सरफेस के कारण, और चौथे सरफेस के कारण फील्ड किधर बनेगा? इधर। पहला देखो, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा और तीसरा तो बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा पहले का फील्ड और चौथे का फील्ड। पहले का फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड किधर बनेगा? इधर, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर बनेगा? इधर, ठीक है। ये E1 और E4 का डायरेक्शन, इसका मतलब कि ये दोनों फील्ड 0 हो जाना चाहिए, इसका मतलब हुआ E1 मस्ट बी इक्वल टू E4, और E1 E4 अगर बराबर है तो Q1 माइनस Q मस्ट बी इक्वल टू Q डैश। देखो तो ये दोनों फील्ड बराबर तभी होगा जब यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज क्या हो? बराबर। यस और नो? हाँ सर। ठीक है,
अब क्या होता है कि अगर ये दोनों फील्ड बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये कंडक्टर का हुआ। अब यही लॉजिक, क्योंकि जब हम ग्राउंड कर दिए तो यही लॉजिक यहाँ पर इस लोहे में भी वैलिड होगा। ये जो ग्रीन कलर का हमने पॉइंट बनाया यहाँ पे भी वैलिड होगा। अब यहाँ पर देखो, पहले कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, E1। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1। फिर से सेकेंड और थर्ड, क्योंकि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये दोनों के कारण क्या हो जाएगा, 0। और चौथे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E4 इधर। तो इसका मतलब हुआ E4 प्लस E1 मस्ट बी 0। भाई ये भी तो कंडक्टर ही है ना, ये जो ग्राउंड तुमने करा है, ये जो ग्राउंड किया वायर से, ये वायर भी क्या है, कंडक्टर है ना। सो E4 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। E4 का मतलब क्या हुआ, Q डैश, और E1 का मतलब क्या हुआ, Q1 माइनस Q। ये दोनों जोड़ के क्या होना चाहिए, 0। भाई ये वाले चार्ज के कारण फील्ड और इसके कारण फील्ड, दोनों का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो ये दोनों फील्ड जोड़ के क्या होना चाहिए, 0। समझ गए। यहां से कंक्लूजन निकलेगा Q1 माइनस Q is minus Q dash. This is the second expression. समझ में आया, हाँ सर। हाँ नहीं समझ में आया तो नहीं बोलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। सर ये आपने हाँ क्या बोल रहे हो, तो डिस्टेंस की वजह से भी तो हो सकती है ना वो। नहीं नहीं नहीं, दिस देखो, अरे नहीं नहीं, ये जो है ना, these are treated as very large seed। कौन बोल रहा है रे, सार्थक, सार्थक बोल रहा है का, दिव्यांश बोल रहा है। These seeds are treated as very large seed, यस सर। है ना, इसको बहुत बड़ा सीट जैसा ट्रीट करते हैं ना। तो सिग्मा जो होता है Q बाई एरिया, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। जो डिस्क में बड़े थे कि रेडियस बहुत बड़ा है, तो डिस्क प्लेट्स आर वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू दिस डिस्टेंस। ये पॉइंट ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज अज्यूम्ड टू बी वेरी लार्ज। समझ में आ बात, हाँ सर ठीक है। ठीक है। तो ये जो हमारा फील्ड, ये समझ गए क्या हम बक रहे हैं। तो ये हाँ एक सर। इक्वेशन ये आया और एक इक्वेशन ये आया, पहला और दूसरा। अब पहला और दूसरा से जो तुम्हारा कंक्लूजन आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखो, Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q डैश एंड Q1 माइनस Q इज माइनस Q डैश। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स Q1 माइनस Q इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू कितना, Q1। देखो तो सही है। हाँ सर। और यहां से कंक्लूजन ये निकला कि Q डैश इज इक्वल टू 0। अगर Q इज इक्वल टू Q1 है तो Q डैश क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया। देखो जरा फोटो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंडक्टर ग्राउंडेड है तो यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज प्लस Q1, यहाँ पे चार्ज माइनस Q1 और यहाँ पे चार्ज 0। यही हुआ ना इसका मतलब। देखो जरा, ग्राउंड करने वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े नहीं थे, ये पढ़ना है कैप्स्टर में, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अरे नहीं हजम हो रहा है कैसे नहीं, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार बता दो। इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ने E1 और E4 ली ना। ठीक है ठीक है, एक मिनट। जैसे ये प्लेट है ना, ये प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है। ये चार्ज Q1 है पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा, E1 इधर होगा। ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, तो प्लस Q और माइनस Q के कारण नेट फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और ये मान लो Q2 है ना, या Q4 है, तो Q4 भी पॉजिटिव अगर मान लें तो पॉजिटिव Q4 के कारण यहाँ पे फील्ड किधर होगा, E4 इधर होगा ना। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जो सीट है, ठीक है, जैसे एक सीट होता है ना, एक सीट है ये, तो इसके कारण फील्ड इधर होता है और इस सीट के कारण यहाँ पे फील्ड इधर होता है ना। तो उसी तरह से ये एक सीट है, ये जो हमने लिखा है ये पहला सीट है।
पहला सीट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E1। हमें यहाँ का जरूरत है तो हमने E1 लिखा। ये चौथा सीट देखो, चौथा सीट जो है हमारा ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये फोर्थ सीट है। तो इस पॉजिटिव सीट के कारण यहाँ पे फील्ड किधर होगा E4। और अगर ये मेटल के अंदर पॉइंट है तो E1 मस्ट बी इक्वल टू E4, तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आ बात? सेकेंड Yes, sir. और थर्ड को तो देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट के कारण यहाँ फील्ड तो कुछ बनेगा ही नहीं। समझ में आया कुछ? चलो अब इसको थोड़ा हम अगले दिन और ट्राई करेंगे। ये क्लियर हुआ क्या? थोड़ा तो क्लियर करो कि भाई अगर हम किसी कंडक्टर को, कहने का मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये भी एक कंडक्टर मतलब प्लेट है, ठीक है, इस पे चार्ज अगर Q1 रखते हैं और अगर ये ग्राउंडेड है, ठीक है, तो यहाँ चार्ज 0 रहेगा, यहाँ प्लस Q1 रहेगा, यहाँ माइनस Q1 रहेगा और यहाँ 0 रहेगा, ठीक। और अगर ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है, ये दोनों प्लेट वही है और अगर ये ग्राउंडेड नहीं है, इस पे चार्ज अगर Q1 रखेंगे, इस पे भले ही हम Q2 रखे थे और अगर यहाँ Q2 रखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2 और ये फिर से हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। चारों सरफेस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ग्राउंड नहीं है तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ग्राउंडेड है मेटल से तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q2 का फिर कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि Q2 कंजर्व नहीं होगा। आया बात समझ में? सबके लिए वैलिड है? हाँ, ये सभी कंडक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे ना तो समझ में आएगा। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक 5:30 बजे से क्लास है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ जिसको नहीं समझ में आया था वो शाम को आके पढ़ सकते हैं 5:30 से 6:30, ठीक है। 1 घंटा कूलम्स लॉ ये सब अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसको भी पढ़ना रहेगा वो सब आ जाएंगे। 2-3 लोग तो जो नए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बाकी जिनको नहीं समझ में आया वो भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ गए हो इतना? अब इसको यहाँ पे बंद करते तो लोग का डाउट देख लेते हैं, ठीक है। जो नए लोग हैं वो अब 5:30 बजे मिलना, बाकी लोग का जरा डाउट बताते। टेस्ट हुआ था तो टेस्ट का डाउट बताते। बको रे जरा डाउट बको, क्या क्या डाउट आया देखें। अरे सर मेरे पास क्वेश्चंस डाउनलोड नहीं हुआ उसमें। काहे रे, काहे डाउनलोड नहीं होगा रे भाई? क्या सर, बोला पता नहीं नहीं। डाउनलोड होगा ऐसा? अरे तो क्वेश्चन डाउनलोड किए थे। हाँ सर, वो लोड नहीं हो रही थी वेबसाइट जिस पे डाउनलोड हो रहे थे ना वो वाले। अरे सर उस पे तो हाँ, बाकी तुम लोग के पास डाउनलोड हो गया कि नहीं? हाँ सर, उस पे एक ऑप्शन था डाउनलोड पेपर, मैंने दबा दिया तो हो गया। हाँ, वो तो PDF डाउनलोड हो जाता है, आंसर भी डाउनलोड हो जाता है, नंबर भी आ जाता है, रैंक भी आ जाता है, सब एक साथ दिख जाता है, ठीक है। हमको भी दिख गया सबका पाप। सर मेरे को मेरी रैंक नहीं दिखी। हाँ, रैंक नहीं, मार्क्स तो दिख गया होगा ना? बोलो हाँ तो मार्क्स दिख। हाँ सर, मुझे भी नहीं दिखी। रैंक शेयर कर दें? हाँ सर। ठीक है, हम रैंक भेज देंगे, रैंक लिस्ट, ठीक है। चलो जरा डाउट फटाफट बोलो, जो भी है डाउट। टेस्ट का जो कल टेस्ट हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसका डाउट जरा बता दो, ठीक है, बोलो। The wires AB, BC and CD of equal length L are charged uniformly with linear charge density lambda and are placed as shown. P is the point which lies at the distance L from the wire. पेपर खोल रहे, क्वेश्चन पेपर देख रहा है, कौन सा 6 ना? हाँ ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन पेपर मेरा खुल रहा। क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, समझ गए? अब देखो क्या करना है, ठीक है। इसमें क्या करो कि एक पोर्शन ये है, यही वाला ना, एक पोर्शन ये, क्योंकि हम सॉल्व कर दिए थे, पूरा पेपर सॉल्व करके दिए, कहीं मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये L है, ये दूरी कितना हो जाएगा L/2, है ना? अरे हाँ ना? हाँ तो इस वायर के कारण, ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण हम लोग निकाले थे ना, तो इस वायर के कारण EX निकालो और EY निकालो, निकल जाएगा इस वायर के कारण।
E1x E1y, अबे 0 से लेके यहाँ तक ले जाएंगे ना थीटा, 0 से लेके tan थीटा 1/2 तक जाएगा, ठीक है, tan थीटा 2 तक जाएगा बराबर। तो EX आ गया, EY आ गया। इसी तरह से फिर अब तुम ये वाला जो वायर है, ठीक है, ये सेकंड वाला जो सेगमेंट हुआ, इसके कारण यहाँ फील्ड निकालो। इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो फील्ड हो जाएगा E2, ठीक है। ये क्योंकि सिमेट्रिकल रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ L रहेगा, ये L/2 हो जाएगा। अब 2L है कि L है, जो भी है, ये हो जाएगा E2। और इसके बाद ये जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन के कारण, ठीक है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये तीनों वर्टिकल जुड़ जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलते का नहीं हो रहे? हाँ सर। किए थे 3 अलग अलग। हाँ सर वो मैंने क्वेश्चन गलत पूछ लिया। अरे गधा कहीं का, सब पढ़ के जब सॉल्व कर बोला क्वेश्चन गलत पूछा। तूने छठा पूछा, हम छठा बता रहा हूँ। सर वो फोर्थ था, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो गया था। ये वाला तो हो गया था। फोर्थ, हाँ ठीक है। फोर्थ में देखो क्या, ए रिंग ऑफ रेडियस आर्क है ना, कुछ नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन में 6 पार्ट, ठीक है, 6 पार्ट है। ये ऐसा हमारा रिंग है, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव है, 6 पार्ट है ना, ये हम गलत कर दिए, ठीक है। 1 2, देखो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है E। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये भी E, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, 2E। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हम सॉल्व करके बता रहे हैं, सही। और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव और फिर यहाँ पॉजिटिव, सही है। ये हो गया इसके कारण, पहला पोर्शन ये, इसके कारण फील्ड यहाँ इधर, और इस नेगेटिव के कारण ये दोनों का कहानी खत्म, 2E, ठीक है। इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के कारण इधर कितना है, ये भी 2E होगा ना। और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के कारण किधर, ये भी 2E हो जाएगा। ये एंगल कितना है रे, आधा 30 डिग्री है ना। और ये आधा कितना, 30 डिग्री। ये आधा कितना, 30 डिग्री। ये कितना, 30 डिग्री। अब देखो 2E का, इसका 2E का हॉरिजॉन्टल बुद्धि नहीं लगाते रे, 2E का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 आ जाएगा ना इसका, तो है ना, एक इधर एक इधर, ये दोनों कैंसिल हो गया। और ये 2E cos 30, 2E cos 60 और 2E cos 60, ये कितना हो जाएगा टोटल हॉरिजॉन्टल इन दोनों का जुड़ के, 2E cos 60 प्लस 2E cos 60, ठीक है। cos 60 1/2 इट इज 2E, ये भी 2E है। अरे इन दोनों का जोड़ करके 2E आएगा ना इधर, और ये 2E और ये 2E क्या हो जाएगा, कैंसिल, निकालने का भी जरूरत है। नेट फील्ड हियर इज 0। नहीं समझा? आगे इतना आसान क्वेश्चन था, मतलब बुद्धि लगाना था बस। आगे जल्दी जल्दी बोलते चलो। छठा, 7वां, 8वां ऐसा हुआ ना, नंबर बहुत कम आया, हाईएस्ट है कुशाग्र का। देखो 17 में क्या है, द आर्क AB विद सेंटर C, है ना, ठीक है, लॉन्ग वायर डेंसिटी इन अ लाइन, द मिनिमम वर्क डन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव ए पॉइंट चार्ज Q0 फ्रॉम, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है ना। तो तुम्हें पता है कि वर्क डन, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस पे चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, इस पे चार्ज भरा हुआ। हाँ दिव्यांश बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहां से हम एक चार्ज को यहाँ P पॉइंट से ऐसे घुमा करके Q पे ले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है कुछ। और ये डिस्टेंस अब दिया हुआ है 2A है ना, A से B लेके जा रहे हैं। सो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस, अबे हाथ पैर ना उठाया करो, नहीं देखेंगे। 2A, जिसको बोलना मुंह से बोले ए। अब हम कितना पढ़ाएं कि तुम लोग का हाथ पैर देखते रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, ये A है, ये 2A है, समझ गया। अब यहाँ से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ से ऐसे करके धीरे धीरे करके घुमाते रहो,
ठीक है, तो देखो ये जो वर्क डन होगा एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन है, ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मान लो किसी इंस्टेंट पे चार्ज यहाँ पे है, कितना डिस्टेंस दूर x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्ब्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, किधर आई कैप, और ds क्या लिख देंगे, dx आई कैप, ठीक है। सो d समझ गया, ठीक है। सो dw हो जाएगा f। अब देखो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, सो वर्क डन हो जाएगा f, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, क्या लिखे रहे वर्क डन, माइनस f डॉट ds, समझ में आया, और फोर्स हो जाएगा दैट इज QE माइनस Q इंटू E डॉट ds, ये हो जाएगा माइनस Q लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू dx, सही है, दिस इज dw। इसको इंटीग्रेट कर दिए, व्हेन x इनिशियली कितना था 3a, ये इनिशियल हुआ, और फाइनल x कितना है 2a, सो दिस इज 2a, समझ में ये हो जाएगा q लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ 2a बाई 3a, माइनस साइन उल्टा कर देते हैं तो q लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन 3 बाई 2, देखो रे सही है, क्योंकि ये वर्क डन एक्चुअली पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, है ना, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, समझ में आया, यस नहीं, चलो आगे, क्लियर है, सही रहे भगवान, सर 2 तू ही आ रहा है अपना, देखे तुम लोग कहाँ गया, ये है ना, देखो Q लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन लॉन 3 बाई 2, यही है ना, यस क्योंकि फोर्स देखो, फोर्स इधर लग रहा होगा, फोर्स इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे जाए, हम सीधे को वर्क डन जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हम ऐसे घूम के यहाँ जाए या सीधा यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है, वर्क डन एक्चुअली पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। या तो तुम ऐसा कर सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो अपन निकाल ही सकते हैं, ये हम बताए भी थे, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ बात, बोलते चलो 19, इसमें क्या करना रे, तो आसान क्वेश्चन रे, ए बी सी पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ए बी सी पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये सब तुम लोग करे नहीं पाते हो, कुछ करे नहीं पाते हो, हैं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं, गलत हो गया, पता नहीं, घर में फिर दोबारा ट्राई नहीं किए, सर वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन मिले हैं, मतलब वो क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, तो नंबर मिले और राइट रॉन्ग मिला। क्वेश्चन तुम डाउनलोड नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा, वहां लिखा हुआ है ऑप्शन में डाउनलोड पेपर, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है, देखा नहीं, देखे नहीं, अंधे हो तो कहाँ देखोगे हरामखोर, ये होगा, ये Q, ये Q, ये Q, ये माइनस Q, ये माइनस Q, ये माइनस Q, और सेंटर पे चार्ज कितना है Q, देखो इसके और इसके कारण, ये देखो, ठीक है, इसके और इसके कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा F, ठीक है। अब अपने को कुछ नहीं करना है, ये टोटल दूरी दिया हुआ है, ये मान लो ये टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, साइड लेंथ कितना दिया हुआ है सर 10 सेंटीमीटर है सर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से आता 5 सेंटीमीटर, ये मान लो R, तो ये एंगल ये 30 डिग्री है, तो 5 बाई R इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, सो R इज इक्वल टू 10 बाई रूट 3 कॉस 30 कितना होता है, R निकल गया सेंटीमीटर में, यस सर, यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण हो जाएगा, F हो जाएगा 2KQ बाई R स्क्वायर, 2 टाइम्स लगा दिए, इसके कारण भी इधर ही लगेगा, इसके कारण भी इधर लगा, एक फोर्स ये लगा, इस दोनों के कारण फोर्स किधर लगेगा, F ऊपर, और इस दोनों के कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर, 3 फोर्स लगा, अबे ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना हुआ 60 डिग्री, ये कितना हुआ 60 डिग्री, सो टोटल रिजल्टेंट फोर्स अगर जोड़े, कुछ तो मेहनत कर लिया करो बे,
नहीं तो आईटी का एग्जाम भी बोलो हम ही दे देंगे तुम्हारे लिए, ये ऐसा ना। तो यहाँ पर टोटल ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर जोड़ दो। सो रिजल्टेंट फोर्स इज 2F, ठीक है, क्योंकि cos 60 आधा आधा जुड़ के 2F हो जाएगा। Yes, समझ में आया? यस सर। बोलो। हाँ तब तो आसान क्वेश्चन है, सब मतलब नहीं हो रहा है मतलब प्रॉब्लम है, आगे बोलो रे। सर 23। 23 कहाँ है? ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी नहीं हुआ। 23 देखो, तो गलत है यार। है तो गधा हो तो गलत जाएगा नहीं। मतलब कितना भी बुद्धि सिखा दो, कसम खा बैठे हो। ये दूसरा, ये कौन सा सेल है रे? तीसरा। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 और इस पे चार्ज Q3। अब देखो Q1 रख के तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस Q1। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। और अगर ये Q1 प्लस Q2 है तो यहाँ चार्ज माइनस Q1 प्लस Q2। और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऐसा ही होगा। यस सर। पहला सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इज Q1 बाई एरिया। एरिया कितना है रे? इसका रेडियस क्या है रे? R। अब बोलते का नहीं हो, सो गए? मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं है। ये R है, ये कितना है? दूसरे का रेडियस कितना है? क्वेश्चन तो शायद R1 R2 R3 है क्या बोल? 2R और 3R। तो ये सिग्मा 1, सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? आउटर सरफेस का बोला है, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर। सिग्मा 3 इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 4 पाई इंटू 3R का होल स्क्वायर। समझ गए? ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, तीनों बराबर बोला। किसी का आया था रे? आराम करो, किसी का आया था? अब पक्का का नहीं हो, जिंदा हो। हाँ सर, आ गया था। 4 4 4 पाई कैंसिल, ठीक है। R स्क्वायर R स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब क्या किए? Q1 बाई 1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 9, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे पहला Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 4 और Q1 प्लस Q2 इज 4Q1। सही है? अब इसको बराबर किए। हाँ सर। तो Q2 इज इक्वल टू 3Q1। सही है ये? हाँ। अब ये देखते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 9 इज इक्वल टू Q1। ये 9 इधर भेज दिए। सो Q1 प्लस Q2 कितना है? Q1 प्लस Q2 है हमारा 4Q1, यहाँ रख दिए इसके जगह पे। तो ये हो गया Q3 is 9Q1 minus 4Q1. So Q3 is equal to 5Q1. So Q1 is to Q2 is to Q3 is equal to Q1 तो Q1 है, Q2 कितना है रे? Q2 है 3Q1 और Q3 कितना है? 5Q1। Q1 कट जाएगा, बचेगा का 1:3:5। रेशियो प्रोपोर्शन समझते हो? कहाँ हो कि नहीं? सही है? अब आवाज नहीं निकल रहा। अब सही है? अरे बोलते का नहीं हो रहे? हाँ सर। ठीक है। अगला, मतलब ये थोड़ा सा बुद्धि लगाते तो हो जाता। देखो कभी भी एग्जाम में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम छू मंतर करके आंसर देख के दे दो। चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, तुम लोग बोलना नहीं, ठीक है? सर 27। तो अब बंद करेंगे तो बोलने लगते हो। 27 कौन बोल रहा है रे? 27 कौन बोल रहा है? कुशाग्र। सर कुशाग्र। हाँ सर। 27 ठीक है। देखो तो तुम्हारे पास गया ये आंसर, क्वेश्चन दिख रहा? क्वेश्चन दिखा 27? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है Yes, ना? sir. ठीक है। ये एक स्फीयर है, देखो अब लिखा ही नहीं जा रहा, इससे पीडीएफ पे लिखा नहीं जाता।
ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है इस पे, हमको बनाना पड़ेगा दूसरा। ठीक है, दूसरा पेपर पे देखो, एक स्फेयर है ये, अरे कहाँ गया, एक स्फेयर है ये, एक स्फेयर है ये, देखो रे गधे, ये R2 ये R1, बोला R1 इज ग्रेटर देन R2, इस पे चार्ज है Q2, इस पे Q1, सही है रे। यहाँ पे में कहीं x डिस्टेंस दूर पोटेंशियल लिखना, तो इसके कारण KQ2/x प्लस KQ1/R1, ये सही है गलत है? तुम्हें कॉन्सेंट्रिक सेल का पोटेंशियल लिखना बताए थे कुशाग्र? हाँ सर। तो इसमें क्या गलती है रे? ये आंसर क्या दिया? ये नहीं है, हैं? क्या दिक्कत सेकंड लगा दिया है? क्या दिक्कत हुआ? सर मैंने सेकंड लगा दिया। क्या लगा दिया? सेकंड ऑप्शन लगा दिया सर। सेकंड ऑप्शन लगा दिया तो गलत लगाया ना, जो गलत तो गलत है। चलो आगे बोलो। बंश शर्मा, ऋषिबा है, ऋषिबा है, हाँ ऋषिबा बोलो। और कोई जो डाउट हो बता। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो, मैं बता। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहाँ से हम दिखा दे? क्वेश्चन दिखाने लगे तो हो गया, चुप रहे। लिख नहीं पाएंगे क्वेश्चन, भेज देंगे क्वेश्चन। अब कल डिस्कस कर ले क्वेश्चन, हम भेज देते हैं, जिसको पीडीएफ नहीं मिला देख लेना। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो बोल रहे। और किसी को कोई डाउट है तो बता दो टेस्ट में। बाकी लोग सर फर्स्ट और सेकंड रैंक किसके है? सेकंड रैंक किसकी आई? सेकंड रैंक अभी देखे नहीं यार, अब हमको याद थोड़ी है। हाँ सर, हम भेज देंगे। रैंक से क्या करना, अपना परफॉर्मेंस देखो। 70 मार्क्स कम से कम होना चाहिए, 60 to 70 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। 50% तो नंबर लाओगे ना। 70 मार्क्स में मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग बस, बाकी सब कम है। चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तैयारी कर लेना, एक टेस्ट और बीच में लेंगे कभी, ठीक है। एससी वर्मा और पैकेज थोड़ा कर लो, अब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है। सर आप क्वेश्चंस भेज देना। हाँ भेज देंगे।